हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ विद निवेदिता। मैं हूं निवेदिता और आज मैं लेके आई हूं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही फटाफट बनने वाली नमकीन सेवइयों की रेसिपी। इसे हम सेवइया उपमा भी बोलते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और सबसे बड़ी चीज़ कि ये बन के बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है और साथ ही साथ इसमें हम काफ़ी सारे वेजिटेबल का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में ऐड किया मैंने हाफ टेबल स्पून ऑयल और 1 कप यहाँ पे सेवइयाँ लेके रखी है मैंने, वो ऐड किया मैंने इसमें। और सेवइयों को कढ़ाई में ऐड करने के बाद हम इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए भुनेंगे या फिर जब तक सेवइयों का कलर थोड़ा सा चेंज होकर ब्राउनिश ना हो जाए। तो सेवइयाँ यहाँ पे हमारी भुन चुकी है, इसे भुनने में हमें 3 से 4 मिनट का समय लगा है। अब यहाँ पे ऐड करेंगे हम 3 कप गर्म पानी। तो यहाँ पे मैंने उबलते हुए पानी को इसमें ऐड किया है। तो 3 कप पानी ऐड करने के बाद इसे हम ऐसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे या फिर जब तक सेवइयाँ हमारी अच्छे से कुक ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे लगभग हमारी सेवइयाँ कुक हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा उंगलियों की हेल्प से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेवइयाँ काफ़ी अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब यहाँ पे वापस से आप 2 कप ठंडा पानी डाल दें ताकि जो सेवइयों की कुकिंग है वो बंद हो जाए और इसे आप एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो इसके लिए कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया, साथ में 1/4 टीस्पून ऐड किया मैंने राई। तो इस राई को थोड़ी देर हम चटकने देंगे ताकि राई जो है अच्छे से पक जाए, उसका कच्चापन चला जाए। साथ में मैंने यहाँ पे ऐड किया 10 से 12 करी पत्ते, 2 हरी मिर्च को बीच से फाड़ के मैंने लिया हुआ वो ऐड किया। 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे हम और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, तो 1 से 2 मिनट का समय काफ़ी होगा। और इसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून बीन्स ऐड किया, 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च, 2 टेबल स्पून ही गाजर ऐड किया हमने और 2 टेबल स्पून टमाटर ऐड किया। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून मटर ऐड किया। तो सारी चीज़ों की क्वांटिटी हमने सेम रखी है और इसे अब अच्छे से चलाते हुए हम 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही भुनेंगे। और अब ऐड करेंगे यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। वापस से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे या फिर जब तक कि सारी सब्जियां अच्छे से पक ना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। और यहाँ पे आप अपने मनपसंद की किसी भी सब्जी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई सब्जी नहीं पसंद है तो उसे आप टोटली स्किप करें। तो यहाँ पे इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं मटर को देख रही हूँ प्रेस करके, तो मटर हमारा काफ़ी अच्छे से पक चुका है। इसका मतलब सब्जियाँ अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे सेवइयों को जो हमने बॉयल करके रखा था, उसे इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आपको बस इसे बहुत ही जेंटली मिक्स करना होगा ताकि जो सेवइयाँ हैं वो टूटे ना, क्योंकि सेवइयाँ जो है पकी हुई हैं। तो इसे आप अच्छे से मिक्स कर ले तो आप देखेंगे कि ये भी इसे ही देखने में कितनी अच्छी लग रही है। और अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे आधे नींबू का रस या फिर आप यहाँ पे 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड करें और साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। और यहाँ पर मेरे पास 5-6 रोस्टेड काजू हैं, वो मैंने ऐड कर दिया। आप चाहे तो इन काजुओं को स्किप भी कर सकते हैं और वापस से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे तैयार है हमारी सेवइयाँ उपमा बन के नाश्ते के लिए। बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। तो इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम एक सर्विंग प्लेट में। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चाहे तो सब्जियों को टोटली स्किप कर सकते हो और सिर्फ प्याज का तड़का लगा के आप इस सेवई उपमा को बना सकते हैं। तो लीजिए तैयार है आपका ये सेवई उपमा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। हेल्दी तो है ही ये, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे सब्जियों का यूज़ किया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।